जो भी भाई ब्रह्मचर्य या नोफैप कर रहे हैं या मैस्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन से अपनी रिकवरी कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको मालूम नहीं होता है कि जब भी मैस्टरबेशन करने और पॉर्न देखने की अर्जेस आएँ, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने और मैस्टरबेशन करने की आपके मन में इच्छा हो, तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे खुद के ब्रेन को हैंडल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस कंडीशन में कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा थॉट आपके वीरनाश करवा देगा। इतनी डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी दिमाग में कोई गंदा विचार आता है या सोशल मीडिया में आपको कुछ उत्तेजक रील या कुछ कंटेंट दिखता है, तो बहुत तेज इच्छा अर्ज मन में जगती है। उस समय खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन सा लगने लगता है। उस समय तो बस मन करता है कि कहीं अकेले में जाके मैस्टरबेट ही कर दूं, और कहीं आपने अपनी अर्जेस के आगे मैस्टरबेशन कर दिया तो आपके इतने दिनों की पूरी प्रोग्रेस और रिकवरी मिट्टी में मिल जाएगी। उस 2 मिनट के मज़े के बाद जो पछतावा, गिल्ट और कमजोरी महसूस होती है, वो आपके सेल्फ कंट्रोल को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। अगर आप भी इस चक्रियों में फंस चुके हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में अपना के आप अपनी पॉर्न देखने और मैस्टरबेशन करने की हैबिट पे कंट्रोल पा सकते हैं। आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आप अपने ब्रेन की सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा हारते ही रहोगे। अर्जेस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है नेचुरल अर्ज और दूसरी होती है आर्टिफिशियल अर्ज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? नेचुरल अर्ज वह होती है जो शरीर के अंदर से पैदा होती है। इसमें बिना किसी बाहरी स्टिमुलेशन के ही आपको इरेक्शन आपके लिंग में महसूस होने लगता है। आपका शरीर में सेक्सुअल एक्साइटमेंट अपने आप पैदा हो जाती है और मन में मैस्टरबेशन करने का विचार आने लगता है। यह अर्ज किसी फोटो, वीडियो या सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से नहीं आती, बल्कि शरीर के नेचुरल हार्मोन्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आती है। वहीं दूसरी तरफ होती है आर्टिफिशियल अर्ज। आर्टिफिशियल अर्ज आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट से पैदा होती है। मान लीजिए कि आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना कोई इरेक्शन है, ना कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट है और ना ही मैस्टरबेशन करने का कोई आपका विचार है, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं और अट्रैक्टिव फ़ोटो देख लेते हैं, कोई सजेस्टिव रील देख लेते हैं या पॉर्न वीडियो देख लेते हैं। अब धीरे धीरे आपका ब्रेन सिमुलेट होने लगता है। उसके बाद इरेक्शन आता है और एक्साइटमेंट बढ़ती है और फिर मैस्टरबेशन करने की इच्छा पैदा हो जाती है। यानी आर्टिफिशियल अर्ज में पहले इच्छा नहीं होती है, पहले विजुअल सिमुलेशन होता है, फिर अराउजल होता है। यानी कि पहले आपने किसी कंटेंट को देखा, फिर आपको इरेक्शन पैदा हुआ, उससे फिर आपको मैस्टरबेट करने की अर्ज पैदा हुई। सरल शब्दों में कहें तो नेचुरल अर्ज शरीर के अंदर से आती है, आर्टिफिशियल अर्ज आंखों के जरिए दिमाग में डाली जाती है। इसलिए रिकवरी के दौरान सबसे ज़्यादा सावधान आर्टिफिशियल अर्जेस से रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये अचानक पैदा नहीं होती हैं, बल्कि अक्सर किसी फ़ोटो, रील और वीडियो या पॉर्न कंटेंट देखने के बाद पैदा होती हैं। तो भाइयों, अब ये अर्जेस भी खुद नहीं आती हैं। इन अर्जेस के आने में ट्रिगर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका सबसे पहला ट्रिगर है विजुअल ट्रिगर। जब भी आप फ़ोन चलाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तो उसी समय आपको कोई गंदी रील, फोटो या वीडियो आपके सामने आ जाती है, या आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो या पिक्चर देख रहे हो, तो सामने कोई लड़की आ गई तो आपका मन करेगा कि मैस्टरबेशन कर लेना चाहिए। ये ट्रिगर्स आजकल जब भी आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तब आती होगी। दूसरी है इमोशनल ट्रिगर। ये ट्रिगर तब आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा अकेले होते हो, उदास होते हो या बोर हो रहे होते हो। भाइयों, बहुत से लोग जब भी अकेले होते हैं तो उनको पॉर्न देखने और मैस्टरबेट करने की इच्छा जगती है। उनका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उनको बिना किसी मोटिव के ही मैस्टरबेशन करने का मन करने लगता है। तीसरा है सिमुलेशन ट्रिगर। रात को सोने से पहले अंधेरे कमरे में अकेले फ़ोन चलाना। बहुत से भाइयों की यह आदत होती है कि रात के समय में बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की अर्जेस आती हैं। आपको रात के समय में फ़ोन से दूर रहना होगा। जब भी आपके अंदर मैस्टरबेशन करने की बहुत तेज़ इच्छा जागे तो खुद पर ज़बरदस्ती दबाव मत बनाना। आप इस बात को समझो कि हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है। जब आप उसे किसी काम के लिए सीधा नो बोल दोगे तो उस काम को करने की ज़्यादा जिद नहीं करता है। यहाँ आपको 5 मिनट रूल का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको आगे से अड़ जाए तो खुद से कहें, मैं यह काम करूँगा, लेकिन अभी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के बाद। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी अर्ज या इच्छा एक वेव की तरह होती है। वो आती है, अपने चरम यानी पीक पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है।
अगर आप खुद को सिर्फ 5 मिनट के लिए रोक लेते हैं और उस दौरान कोई दूसरे काम करने लगते हैं तो इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। इस 5 मिनट में आप यह कर सकते हैं कि तुरंत अपने बिस्तर या कमरे से बाहर निकले, उसी समय 20 पुशअप लगाएं, अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारें। अगर आप शावर ले सकते हो तो एक कोल्ड शावर ले लीजिए। आपका दिमाग कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो बस डोपामिन नाम के केमिकल को ढूंढ रहा होता है जो हमें खुशी और रिलैक्स महसूस कराता है। जब आप अकेले या बोर हो रहे हो तो दिमाग को पता नहीं होता है कि पॉर्न देखना और मैस्टरबेशन करना डोपामिन पाने का सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता है। आपका ब्रेन इसीलिए आपको मैस्टरबेट करने के लिए प्रेरित करता है। आपको अपने दिमाग को डोपामिन पाने का दूसरा और सही रास्ता दिखाना होगा। इस सेक्सुअल एनर्जी को सही जगह ट्रांसफ़र करना होगा। जब आप जिम में वर्कआउट करते हो या कोई नई स्किल सीखते हो, अपने बिजनेस या करियर में किसी मुश्किल टास्क को पूरा करते हो, तब भी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन ये डोपामिन आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव बनाता है। हाँ, इन कामों में मिलने वाला डोपामिन मैस्टरबेट करने के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन यह डोपामिन आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके एक्टिवेट किया है। आज से आप खुद को एक वीक पर्सन या एडिक्ट की तरह देखना बंद कर दीजिए। रिलैप्स कोई फेलियर नहीं है, गिविंग अप फेलियर है। अगर आप एक बार गिरते हैं तो खुद को दोष मत दो। और भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं ना, ये आपको कभी भी आगे लाइफ में आपकी मदद नहीं करेंगे। ये आपको शरीर में बीमारियाँ ही फैलाएंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है भाई, अपनी वीर शक्ति को ऐसे बर्बाद मत करो। आपका वीर ही जीवन है, वीर ही आपके जीवन को आगे आधार देगा। जब बुढ़ापे में आप आओगे तो यह वीर संचित होकर आपको हष्ट पुष्ट रखेगा भाई। इसको बर्बाद मत करो और इस चीज़ को सेव करके रखो।